आज हम कर रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब होते हैं सब जगह क्या हो आपकी बराबर की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपने क्या ले लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। ठीक है, आपने एक ले लिया माइनस क्यू चार्ज, आपने एक ले लिया प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, जो आपने माइनस क्यू चार्ज लिया था वहाँ पे आपने क्या लिया, पॉइंट ए ले लिया। जो आपने प्लस क्यू चार्ज लिया था वहाँ पे आपने पॉइंट क्या ले लिया, बी। ठीक है, आपने ए और बी पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो कौन सा एंगल बनाता है आपका, थीटा एंगल बनाता है। किसके साथ थीटा एंगल बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इफ़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल्स मेक्स एंड एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई वेक्टर से डिनोट करते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज है वो भी क्या एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। और जो माइनस क्यू चार्ज है वो भी क्या करेगा, फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, जो फोर्स एक्ट करेगा प्लस क्यू चार्ज वो कौन सी फोर्स एक्ट करेगा, एफ इजिकल टू क्यू ई। ठीक है, आपके पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको फोर्स लगेगी वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, जो आपका माइनस क्यू चार्ज एक्ट करेगा, ये वाला जो चार्ज है वो फोर्स एक्ट करेगा। वो कौन सी फोर्स एक्ट करेगा, चार्ज इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, क्यों करेगा वो, क्या हुई माइनस क्यू चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। किसके, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और इसमें फोर्स किसके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो ये भी कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करेगा, क्यू ई फोर्स। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, आपके पास क्या हो, दो इक्वल हो और क्या हो आपके पास अपोजिट फोर्स हो। ये क्या है, आपके पास इक्वल है लेकिन आपके पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या आपके पास है, अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या है, फोर्स है। ठीक है, विच डू नॉट हैव सेम लाइन्स ऑफ एक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन में है। ठीक है, वो आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, वो आपका प्रोड्यूस करेगा टॉर्क। इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो रोटेट करेगा, किससे रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास से। और क्या प्रोड्यूस करेगा वो, टॉर्क। और आप उसको ये भी बोल सकते हो कि टू इक्वल, आपके पास क्या है, टू इक्वल है लेकिन आपके पास क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्स है। ठीक है, एक्टिंग ऑन द डायपोल कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ कपल टू रोटेट द डायपोल, द मूवमेंट ऑफ द कपल इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, आपके पास क्या है, टू इक्वल और क्या है आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, वो एक्टिंग ऑन द डायपोल कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। ठीक है, एक्ट डायपोल करके वो क्या करेंगे कि कपल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। द टेंडेंसी ऑफ कपल इज टू रोटेट द डायपोल, जो टेंडेंसी होती है कपल की वो रोटेट करता है किससे, डायपोल से। द मूवमेंट ऑफ द कपल इज कॉल्ड टॉर्क, जो मूवमेंट करता है आपका कपल वो आपका क्या कहलाता है, टॉर्क। और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज विच डू नॉट हैव सेम लाइन्स ऑफ एक्शन, आपके पास क्या हो, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हो। ठीक है, वो सेम लाइन में नहीं हो, वो अपोजिट लाइन सेम लाइन्स ऑफ एक्शन में हो। ठीक है, लेकिन जो विच डू नॉट हैव सेम लाइन्स ऑफ एक्शन, वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। जब वो रोटेट करेंगे तो किससे रोटेट करेंगे, सेंटर ऑफ द मास। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो आपके पास। ठीक है, और वो क्या हो, एक लाइन्स में ना हो। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। ठीक है, अब देखो आपका टॉर्क होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क को आप मूवमेंट ऑफ द कपल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो टॉर्क क्या होता है आपका, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो माइनस क्यू चार्ज क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और एक प्लस क्यू चार्ज फोर्स लगा रहा है। जो माइनस क्यू चार्ज फोर्स लगा रहा है वो किसकी डायरेक्शन में लगा रहा है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जो प्लस क्यू चार्ज है जो वो फोर्स लगा रहा है वो किसकी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो टॉर्क का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने क्या ले लिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली, ठीक है। उसका नाम हमने क्या दे दिया, सी दे दिया। अब देखो आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू में क्या है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपके पास फोर्स क्या क्या निकली है, आपके पास फोर्स निकली है माइनस क्यू चार्ज की भी फोर्स आपके पास क्यू ही निकली है, ठीक है। और जो आपके पास प्लस क्यू चार्ज की जो फोर्स है वो भी आपके पास क्या निकली है, क्यू ही निकली है, ठीक है। तो फोर्स की जगह आप क्या रख दोगे, क्यू ही, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह आप क्या रखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाली क्या है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू ई इंटू में ए सी, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है, साइन ऑफ थीटा निकालना है, ठीक है। अब देखो जो आपकी ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, आपका साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, देखो ए सी अपॉन ए बी, आपका क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू निकलेगी आपके पास ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास क्या है ए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपके पास ए, तो कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास क्या होगी 2a, ठीक है। तो एस सी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू ई इज इक्वल टू, आपके पास ए सी की वैल्यू निकली है 2a साइन थीटा, जो ए बी है उसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, कंप्लीट क्या हो गया आपके पास 2a। तो इसकी ए बी की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास है 2a साइन थीटा। अब ए सी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, क्यू ई इंटू में 2a साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई किया आपने 2a क्यू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि q इंटू 2a आपका क्या होता है, जो आपका डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, चार्ज इंटू में डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, p इंटू में e, p इंटू में e साइन थीटा, ठीक है। a और 2 इंटू क्यू को आप क्या लिख दोगे, 2a इंटू क्यू को आप क्या लिख दोगे, p लिख दोगे, e आपके पास है साइन थीटा है। अब आपको वेक्टर फॉर्म्स में लिखना तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप क्या कर दोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, p का वेक्टर इंटू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग p एंड a। जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की वो क्या हो गया आपकी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो आपको कोई ये बोले कि आप डेफिनेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट बताओ, अब आपका क्या निकला है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा निकला है, ठीक है। आप क्या करोगे, थीटा इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, 90 पुट कर दोगे, तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 1 निकलेगी, ठीक है। साइन थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, 90 पुट करोगे, ई की जगह क्या पुट कर दोगे 1 पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या वैल्यू निकलेगी, टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू में 1 इंटू में साइन ऑफ 90, ठीक है। अब p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, टॉर्क के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू p साइन थीटा, मैक्सिमम की वैल्यू ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टॉर्क मैक्सिमम। अब देखो आपने इसमें क्या क्या किया है, सबसे पहले आपने क्या लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, एक आपने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, एक आपने प्लस क्यू चार्ज लिया, आपने दोनों ए और बी पॉइंट्स लिए थे उनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल के साथ आपका कौन सा एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। आपने माइनस क्यू चार्ज और यहाँ तक कि आपने डिस्टेंस ले ली ए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लिया आपने ए, तो कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास हो गई 2a, ठीक है। फिर जो माइनस क्यू चार्ज है वो भी क्या जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा, और जो प्लस क्यू चार्ज है वो भी फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, जो फोर्स एक्ट करा है प्लस क्यू चार्ज उसका निकाला, फिर आपने क्या निकाला, माइनस क्यू चार्ज का निकाला, फिर आपने जो टॉर्क है उसका जो फॉर्मूला होता है वो लगाया, इधर फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कौन सी लग रही है, क्यू ई इंटू में, फिर आपने क्या किया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, उसका नाम आपने दे दिया सी। फिर आपने क्या किया, इधर फोर्स की जगह आपने क्यू ई पुट किया, इंटू में
परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह आपने AC पुट कर दिया। ठीक है, बाद में आपने क्या निकाला, AC की वैल्यू निकाली, AC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा। AC की वैल्यू यहाँ से आ गई AB साइन थीटा, AC की वैल्यू आ गई AB की, आपकी जो वैल्यू है वो है 2A साइन थीटा। फिर आपने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया 2A क्यू ई इंटू साइन थीटा, आपके पास आ गया टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा। अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द P एंड E। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, थीटा इक्वल टू आपने क्या कर दिया, एक बार 90 पुट कर दिया तो आपका P किसके इक्वल आ गया, टॉर्क। और जब आपकी टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आप साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम में लोगे।